आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं दोस्तों। और विषय का शीर्षक है, जो इतिहास जानता है वो खुद का भविष्य भी जानता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इतिहास की बातें, पुरानी बातें याद करके क्या मिलेगा आपको। मैं आज बताता हूँ कि इतिहास की बातें, पुरानी बातें याद करके आप अपना भविष्य भी संवार सकते हो। मैं ये वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने कभी राज किया था, सत्ता में थे और आज लोकतंत्र में भी वो सत्ता में है, राज कर रहे हैं। ये सूत्र है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइव कंसल्टेशन में आपका स्वागत है। आज का मोटिवेशनल वीडियो है दोस्तों, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कभी जीवन में आपके पुरखों ने राज किया और सदियों तक राज चलाया। आज भी लोकतंत्र में भी किसी न किसी पद पे, सरपंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक जो बने हैं, वो कैसे बने हैं? क्योंकि जो इतिहास जानता है वही भविष्य जानता है। आज हमारा ये विषय है दोस्तों। अक्सर लोकतंत्र में, आधुनिक समय के अंदर, लोग उन लोगों को ऐसे ताना मारते हैं कि आप इतिहास की बातें करते हो, पुरानी बातें करते हो। आज लोकतंत्र में इन चीज़ों का क्या महत्व है? देखिए, लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो या तानाशाही हो या कोई भी तंत्र हो, राज करने का तरीका वही है। और क्या सूत्र होते हैं राज तरीके, उसके मैं बताता हूँ। इसलिए इतिहास कभी मत भूलिए। किसी के टोकने से, ताना मारने से इतिहास मत भूलिए। इतिहास जानता है वो अपना भविष्य भी जानता है। ये आज का विषय है। देखिए, इतिहास बनता कैसे है, सत्ता कैसे हासिल होती है, सदियों तक सत्ताएं कैसे चलती है, ये मैं आज सूत्र बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला तो है कि आपको राजनीति आनी चाहिए। और राजनीति आज की तरह से कूटनीति नहीं, राजनीति बहुत अच्छा शब्द है, गंदा शब्द नहीं है। आज की तारीख में राजनीति को, कूटनीति को भीड़ तंत्र की भाषा में इस्तेमाल कर लिया है। राजनीति आती है तो ही आप राज कर सकते हो, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है सोशियोलॉजी। सामाजिक ढांचा, सामाजिक ताने बाने को कितना अच्छी तरह से संभालते हो, निभाते हो और उनसे प्रेम के साथ व्यवहार करते हो, ये भी राज करने का तरीका है। पुराने शासक जो थे, उन्होंने कभी किसी जाति को ऊंच नीच में मत नहीं बदला। उन्होंने जातिवाद भेद पैदा नहीं किए। उन्होंने धर्म के नाम पे, किसी के नाम से हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ाया, ऊंच नीच को नहीं लड़ाया। वो सबको साथ लेके चलते थे। जबकि आज के लोकतांत्रिक जो नेता है वो उन शासकों को ताने मारते हैं, जबकि वो शासक आज के नेताओं से 1000 गुना बढ़िया थे। तीसरा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ के चलना, लोक प्रशासन जिसको बोल सकते हैं। आप देखिए, पहले गांव में राजा तो खैर एक बड़ा होता है, लेकिन मैं गांव की बात ही करता हूँ। अगर गांव में एक जागीरदार होता था तो वो अकेला शासक नहीं होता था, उसके गांव में चौधरी होते थे। और चौधरी भी हर जाति के होते थे। चौधरी में 36 कौम से चौधरी बनते थे, कोई एक जाति का ठेका नहीं था। वो चौधरी जो होते हैं वो एक क्या कहना चाहिए, शॉक ऑब्जर्वर होता था प्रजा और शासक के बीच में। और वो चीज़ों को बताता रहता था शासक को भी जो है क्या ठीक हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है। और बाकी जातियाँ जो थी, जैसे वैश्य जो लोग थे, जो व्यापार करने वाले थे, उनको को मोदी खाने का काम देखता था, उसको मोदी का नाम दिया। कोठार का काम देखता उसको कोठारी बनाया। भंडार का काम देखते तो उसको भंडारी बनाया। तोशना जो खजाने का काम देखता था उसको तोशनेवाल बनाया। तो हर एक के पद थे। पुजारी का काम करते तो उसको पंडित बनाया। धर्म का काम करने वाले को उसमें धर्माधिकारी बनाए। सभी जातियों को, सभी को लोग उनको काम बांट करके करना सिखाता था। ये एडमिनिस्ट्रेटर सिखाता था। फिर चौथा बिंदु था धर्म। जो धर्म पे चलेगा, जिहे दृढ़ राखे धर्म तिहे राखे करता, जो मेवाड़ शासकों का जो राज चिन्ह है, उसमें जो वाक्य है वो यही है। धर्म पे चलते थे पुराने शासक, धर्म पे नहीं चलते थे। और जो धर्म पे मान लो नहीं चले, उनके शासन भी चले गए। जो बाहर से आक्रांताएँ आकर के शासन किया, आज वो कोई देखने के लिए नहीं है। जबकि यहाँ के जो शासक है वो आज भी बैठे हैं नौकरी, मतलब राजाओं महल में। फिर है दर्शन। दर्शन का मतलब होता है कि कर्म के प्रति निष्ठावान होना, जनता हित के कार्य करना, कुएँ, बावड़ियाँ, धर्मशालाएँ, स्कूलें, पाठशालाएँ, चौपा, ये सब चीज़ें बनाना। ये सब चीज़ वो करते थे क्योंकि दया भाव था, धर्म के प्रति उनका रुझान था। इसलिए वो लोग इतने लंबे साल तक शासन चले। इसलिए इतिहास को कभी मत भूलिए। जो इतिहास जानता है उसका भविष्य भी उसको मालूम है कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। तो आज जो है अमर लाइफ कंसल्टेशन में हमने ये सिखाया दोस्तों, इतिहास को कभी मत भूलिए।
आज इतना ही, धन्यवाद।